भोपाल में कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले सामने आए हैं और 30 लोगों की कोरोना के जो सैंपल गए थे उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 10 मरीज जहांगीराबाद से तो 2 जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मामले सामने आए हैं वो मंगलवारा इलाके से हैं। दरअसल ये सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं भोपाल के। भोपाल ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं जहांगीराबाद और मंगलवारा। लगातार इनसे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और आज फिर कोरोना संक्रमण के 30 नए मामले सामने आए, जिनमें से 10 जो कोरोना संक्रमित के मामले हैं वो जहांगीराबाद से सामने आए हैं, जबकि 2 मंगलवारा इलाके से कोरोना संक्रमण के मामले निकलकर सामने आए हैं। और आज अगर नए कोरोना संक्रमित मरीजों का हम जिक्र करें राजधानी भोपाल में तो 30 और मामले जुड़ गए। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, 30 मामले आज के कैलकुलेशन में 30 नए कोरोना संक्रमण के मामले, और उसमें भी महत्वपूर्ण ये कि जहांगीराबाद और मंगलवारा से फिर नए मामले। बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से लगातार बीते कुछ सप्ताह पर अगर हम गौर फरमाएं तो ये हॉटस्पॉट जोन से ही बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज मिलते जा रहे हैं और यही एक चिंता का विषय अब भोपाल शहर के लिए बन गया है। जो हॉटस्पॉट जोन है वो धीरे धीरे डेंजर जोन में तब्दील होते जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में रोजाना यहाँ से कोरोना के पॉजिटिव केस आ रहे हैं। और खास बात यह है कि जब पूरा इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, वहां पर लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करवाया जा रहा है, तो आखिर ये संक्रमण की चेन बढ़ कैसे रही है, ये अब एक जांच का भी विषय है और एक प्रश्न भी कहीं ना कहीं खड़ा कर रहा है। आज जो पॉजिटिव 30 मरीज मिले हैं, अगर उस पर हम लिस्टिंग में देखें तो बच्चे भी शामिल हैं, जिसमें एक 7 साल का बच्चा शामिल है, वहीं 4 और 6 साल का बच्चा भी इसमें शामिल है और स्वास्थ्य कर्मी भी इसमें कहीं ना कहीं। एक सवाल और भी है इससे जुड़ा हुआ, चूंकि मामले इन्हीं जगहों से सामने आ रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि आपने बड़े एरिया को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया लेकिन अंदर ही अंदर एक्टिविटीज जारी हैं, लोग या तो लॉकडाउन को प्रॉपरली मान नहीं रहे हैं या फिर प्रशासन अंदर ही अंदर, भले ही आपने एक सर्किल में पूरा कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया, अंदर आप उस सख्ती को डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं या फिर लोगों से पालन नहीं करा पा रहे हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जहांगीराबाद और मंगलवारा 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरीके से भोपाल शहर को रेड जोन बनाने में कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी दे रहे हैं, क्योंकि रोजाना इधर ही से ज्यादातर मामले सामने आ रहे हैं। बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि ये दोनों मामले जो क्षेत्र हैं काफी बड़े क्षेत्र हैं और इसमें कई एक सकरी गलियां भी हैं, तो पुलिस एक्टिव तो रहती है जहां मेन सड़क होती है, चौराहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गलियों में लोगों का आवागमन लगा रहता है। कई जो पुराने शहर की हम बात करें तो कई जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के घर आते जाते भी रहते हैं, जिसकी वजह से ये संक्रमण का दायरा बढ़ता ही चला जा रहा है और लोग बड़ी संख्या में संक्रमित भी हो रहे हैं। पहले ये था कि कोरोना के लोगों को जांच मिल जाती थी, उनके लक्षण दिखाई देने लगते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये लक्षण भी सामने नहीं आ रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है और कहीं ना कहीं इन्फेक्शन उनके अंदर फैलता जा रहा है। यही वजह है कि हर वर्ग के लोग अब इसकी चपेट में आ रहे हैं, बुजुर्ग हो, बचपन कोई बच्चा हो, हर एक इसकी चपेट में आ रहा है और ये जो संक्रमण की चेन है इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस लगातार लॉकडाउन का पालन कराने पर अड़ी हुई है, सख्ती से कहीं ना कहीं इसका पालन कराया भी जा रहा है, लेकिन फिर भी जो सकरी गलियां हैं, जो गली मोहल्ले हैं, वहां पर इतनी तेज मॉनिटरिंग और इतनी पैनी नजरों से मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से लोगों का कहीं ना कहीं मिलना जुलना लगा ही हुआ है और कहीं ना कहीं लॉकडाउन का भी कह सकते हैं कि उल्लंघन जरूर हो रहा है, जिसकी वजह से ये संक्रमण और शायद यही वजह भी है कि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं इन हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन से। शुक्रिया पूजा आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।